हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कोप एंड स्टोरेज क्लास। अच्छा, स्कोप एंड स्टोरेज क्लास जो है ये एक्चुअली जो है ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि एसोसिएटेड है विथ वेरिएबल्स। यानी कि वेरिएबल्स जो हैं उनका स्कोप भी होता है और उनकी स्टोरेज क्लास भी होती है। तो लेट्स सी कि क्या मुराद है इन दोनों में से, जो है स्कोप और स्टोरेज क्लास से। तो स्कोप एंड स्टोरेज क्लास जो है, सबसे पहले जो स्कोप है उसका मकसद ये है कि, या उसका इक्वलेंट जो वर्ड है वो है विजिबिलिटी। यानी कि प्रोग्राम की कौन कौन सी लोकेशंस पे जो है वो पर्टिकुलर जो वेरिएबल जो है वो विजिबल है। विजिबल का मकसद ये है कि उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस यानी कि वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज कर सकें या वेरिएबल की वैल्यू हम यूज कर सकें, उसको प्रिंट कर सकें। तो इसको कहते हैं वेरिएबल को एक्सेस करना। तो एक्सेस वेरिएबल जो है उसको वहीं कर सकते हैं जहाँ पे उसकी विजिबिलिटी होगी, जहाँ पे वो विजिबल होगा। तो स्कोप जो है वो डिटरमिन करेगा कि प्रोग्राम की कौन कौन सी लोकेशन पे हम वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। और जो स्टोरेज क्लास है वेरिएबल की, वो डिटरमिन करती है कि लाइफ टाइम, यानी कि ड्यूरेशन क्या होगी वेरिएबल की, कि फ्रॉम द टाइम पीरियड जो है जब वेरिएबल क्रिएट होगा और द टाइम पीरियड जो है जब वेरिएबल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसका जो ड्यूरेशन जो है इसको हम लाइफ टाइम कहेंगे वेरिएबल का। तो स्टोरेज क्लास जो है वो डिटरमिन करती है कि वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होगा। ठीक है, तो स्कोप जो है इज इक्वलेंट ऑफ विजिबिलिटी के वेयर वी कैन एक्सेस द वेरिएबल। स्टोरेज क्लास जो है डिटरमिन्स द लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल, के हाउ लॉन्ग द वेरिएबल वुड स्टे इन मेमोरी आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड। अच्छा, स्कोप जो है हमारे पास जो है वो दो तरह के हैं स्कोप। एक हमारे पास स्कोप जो है वो है लोकल स्कोप। अच्छा, लोकल स्कोप का मकसद ये है कि विजिबल ओनली विद इन अ ब्लॉक। ब्लॉक आपको पता है कि हम जो है ब्लॉक किस तरह से बनाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कर्ली ब्रैकेट्स जो हैं इसके अंदर जो है जो भी कोड होता है इसको ब्लॉक कहते हैं। तो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द कर्ली ब्रैकेट अप टू द एंड ऑफ द कर्ली ब्रैकेट ये एक कोड ब्लॉक कहेंगे। तो जो लोकल वेरिएबल होगा वो विजिबल होगा इनसाइड दिस ब्लॉक। ये जो कोड ब्लॉक है यहाँ पे लिखा हुआ है इनसाइड द ब्लॉक, जो है जो लिखा हुआ है लोकल वेरिएबल जो है इसी ब्लॉक के अंदर ही जो है विजिबल होगा। और दूसरा जो है वो है स्कोप जो है वो है फाइल, यानी कि विजिबल थ्रू आउट अ फाइल। पूरा फाइल में जहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है वो हर जगह जो है विजिबल होगा फाइल में, अगर वेरिएबल का स्कोप जो है वो फाइल है। इसी तरह से जो स्टोरेज क्लास है वो भी दो तरह के से। अच्छा, स्टोरेज क्लास मल्टीपल हैं, 5 हो सकती है, मेरे ख्याल 5 हैं, मगर जो इम्पोर्टेंट जो है हम वही डिस्कस करते हैं। एक जो स्टोरेज क्लास है वो है ऑटोमेटिक, यानी कि exist during the lifetime of the function in which they are defined. So जो वेरिएबल्स जो हैं, क्योंकि स्टोरेज क्लास किसी न किसी वेरिएबल की है ना, ठीक है, तो वेरिएबल जो है उसकी स्टोरेज क्लास अगर ऑटोमेटिक है तो इसका मकसद ये है कि वो वेरिएबल जो है उसका लाइफ टाइम होगा ड्यूरेशन ऑफ द फंक्शन। जब तक फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक जो है उसका लाइफ टाइम है। जो ही फंक्शन एंड हो जाएगा, ब्लॉक खत्म हो जाएगा, तो जो है वेरिएबल जो है उस खत्म हो जाएगा, मेमोरी से जो है वो भी डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अच्छा, ऑटोमेटिक इसको क्यों कहते हैं? ऑटोमेटिक इसलिए कहते हैं कि जो ही फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होता है तो वो वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं, और जो ही फंक्शन जो है वो टर्मिनेट होता है तो वेरिएबल जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। तो ऑटोमेटिक इसलिए कहते हैं कि ऑटोमेटिक क्लास है, स्टोरेज क्लास है। तो अगर किसी वेरिएबल की स्टोरेज क्लास ऑटोमेटिक है तो उसका लाइफ टाइम जो है वो ड्यूरेशन ऑफ द फंक्शन होगा, जब तक फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। दूसरी जो है वो स्टोरेज क्लास जो है वो है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। स्टोरेज जो है स्टैटिक क्लास जो है इसका मकसद ये है कि वेरिएबल जो है वो एग्जिस्ट होगा फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम। जब तक प्रोग्राम चल रहा है तब तक जो है वो वेरिएबल मेमोरी में रहेगा। तो अगर कोई वेरिएबल जो है उसकी स्टोरेज क्लास स्टैटिक है
तो वो वेरिएबल जो ही प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और जब तक प्रोग्राम एंड नहीं होता तब तक जो है उसकी जो है लाइफ टाइम है, उसकी ड्यूरेशन है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास जो वेरिएबल्स जो हैं वो भी 3 टाइप के हैं। हमारे पास जो वेरिएबल्स जो हैं 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास अवेलेबल है। एक हमारे पास जो है वो लोकल वेरिएबल्स जो हैं, लेट्स राइट। एक हमारे पास लोकल वेरिएबल्स हैं, दूसरे हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स हैं और थर्ड जो है वो हमारे पास स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स हैं। सो लेट्स सी के जो है लोकल वेरिएबल का क्या मकसद है। अच्छा, जो लोकल वेरिएबल्स जो हैं उनका जो है स्कोप जो है वो होता है लोकल। स्कोप यानी कि विजिबिलिटी, यानी कि जिस ब्लॉक में डिफाइन होंगे उसी ब्लॉक में जो है वो लोकल वेरिएबल कहलाएंगे और उनका स्कोप जो है वो लोकल होगा और उनका जो स्टोरेज क्लास है वो ऑटोमेटिक है, यानी कि जब तक कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक वो वेरिएबल रहेगा मेमोरी में, उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा मेमोरी से। तो लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होगा वो लोकल होगा और उसकी स्टोरेज क्लास होगी वो ऑटोमेटिक होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल जो है उसका स्कोप होता है फाइल लेवल, यानी कि अक्रॉस द प्रोग्राम जो फाइल में कोड लिखा हुआ है ग्लोबल वेरिएबल्स हर जगह विजिबल होंगे। जो ही ग्लोबल वेरिएबल की डेफिनेशन होगी उसके बाद जितने भी फंक्शंस डिफाइन होंगे सारे फंक्शंस में ग्लोबल वेरिएबल जो है वो विजिबल होगा। उसका स्कोप जो है उसकी स्कोप फाइल लेवल है। स्टोरेज क्लास ग्लोबल वेरिएबल की क्या है, वो है स्टैटिक। स्टैटिक का मकसद ये है कि जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है ग्लोबल वेरिएबल मेमोरी में रहेगा, डिलीट नहीं हो जाएगा, रिमूव नहीं हो जाएगा। जिस तरह से लोकल वेरिएबल्स जो है ना, जब तक फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, फॉर एग्जांपल मेन फंक्शन ने एक फंक्शन कॉल किया, उस फंक्शन में लोकल वेरिएबल क्रिएट हो गए, तो वो लोकल वेरिएबल जो है उसी फंक्शन के ब्लॉक में एक्सेसिबल होंगे, विजिबल वहीं होंगे और जो ही फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो लोकल वेरिएबल भी जो है वो खत्म हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे मेमोरी से। इस तरह से ग्लोबल वेरिएबल जो है जो ही प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल की डेफिनेशन है वहाँ से वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और जो है वो विजिबल होगा विजिबल होगा फाइल लेवल का, यानी कि जितने भी फंक्शन डिफाइन हो रहे हैं उसकी डेफिनेशन के बाद तो हर जगह अवेलेबल है। और कब तक मेमोरी में ग्लोबल वेरिएबल रहेगा, क्योंकि स्टोरेज क्लास स्टैटिक है, तो जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक जो है वो स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी में रहेगा, ग्लोबल वेरिएबल जो है मेमोरी में रहेगा। फाइनली जो स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स जो हैं, अच्छा इनका जो स्कोप जो है वो है लोकल, यानी कि ये विजिबल उसी कोड ब्लॉक में होंगे जहाँ पे ये क्रिएट हो रहे हैं। अगर फंक्शन की बॉडी में क्रिएट हो रहे हैं तो फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स कहलाएंगे और विजिबल जो है उसी फंक्शन की बॉडी में होंगे, आउटसाइड ऑफ द फंक्शन बॉडी विजिबल नहीं होंगे। और स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स की जो स्टोरेज क्लास है वो है स्टैटिक। स्टैटिक का मकसद ये है कि जब ये क्रिएट हो जाएंगे फिर मेमोरी से रिमूव तब होंगे जब तक प्रोग्राम चल रहा है। जब प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा फिर जो है स्टैटिक लोकल वेरिएबल भी टर्मिनेट हो जाएगा। देखें, ये स्टैटिक लोकल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में डिफरेंस जस्ट क्या आ रहा है, वो आ रहा है क्लास का। लोकल वेरिएबल की क्लास ऑटोमेटिक है, यानी कि जब फंक्शन टर्मिनेट होगा तो लोकल वेरिएबल खत्म हो जाएगा, मगर स्टैटिक लोकल वेरिएबल जो है जब फंक्शन टर्मिनेट भी हो जाएगा फिर भी स्टैटिक वेरिएबल जो है वो मेमोरी में रहेगा, टर्मिनेट नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम फंक्शन कॉल होगा तो स्टैटिक लोकल वेरिएबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, मेमोरी में है, दोबारा क्रिएट नहीं होगा। इन कॉन्ट्रास्ट जो है लोकल वेरिएबल जो है वो जब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, स्टार्ट होगा तो वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, जब फंक्शन एंड होगा तो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दोबारा लेटर ऑन अगर फंक्शन दोबारा कॉल होता है, दोबारा एग्जीक्यूट होता है तो अगेन लोकल वेरिएबल नई दफ़ा क्रिएट हो जाएंगे और फिर अल्टीमेटली जब फंक्शन रिटर्न हो रहा होगा तो वेरिएबल जो है रिमूव हो जाएंगे। मगर स्टैटिक लोकल वेरिएबल जो है वो रिमूव नहीं होंगे, डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, जब तक प्रोग्राम चल रहा होगा वो रहेंगे मेमोरी में। सो दिस इज ऑल अबाउट वेरिएबल्स, स्टोरेज क्लासेस।
तो हमारे पास 3 टाइप्स के वेरिएबल्स हैं, लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स और स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स। और हमारे पास जो है वेरिएबल्स के स्कोप और जो है स्टोरेज क्लास होती है। स्कोप डिफाइन करता है विजिबिलिटी का, यानी कि कहाँ पे वेरिएबल एक्सेसिबल है, और स्टोरेज क्लास डिटरमिन करती है लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल, के तब वेरिएबल कब तक मेमोरी में रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ द टाइम बिटवीन जो है इट्स क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। ये स्कोप डिटरमिन करता है वेरिएबल का। स्कोप हमारे पास 2 किस्म के हैं। अगेन लोकल है। लोकल का मकसद ये है कि इनसाइड द ब्लॉक या फंक्शन बॉडी, और फाइल लेवल का मकसद है कि थ्रू आउट द फाइल वो वेरिएबल जो है वो विजिबल होंगे। स्टोरेज क्लास ऑटोमेटिक का मकसद ये है कि वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे जब फंक्शन बॉडी स्टार्ट होगी या जो है ब्लॉक जो है कोड का स्टार्ट होगा, और वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जब ब्लॉक एंड होगा या फंक्शन एंड होगा। स्टैटिक जो स्टोरेज क्लास है, यानी कि अगर किसी वेरिएबल की स्टोरेज क्लास स्टैटिक है तो वो एग्जिस्ट करेगा फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम, खत्म नहीं होगा, मेमोरी से रिमूव नहीं होगा। सो 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स और स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स। फाइनली जो है समराइज कर लेते हैं कि लोकल वेरिएबल जो है उनका स्कोप जो है वो लोकल होता है, और उनकी जो स्टोरेज क्लास है वो ऑटोमेटिक है। ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप फाइल होगा और स्टोरेज क्लास स्टैटिक होगी। स्टैटिक लोकल वेरिएबल का स्कोप लोकल होगा और उसकी स्टोरेज क्लास जो है वो स्टैटिक होगी। सो आई गेस के हम इंडिविजुअली देख लेते हैं कि लोकल वेरिएबल्स किस तरह से जो है लुक लाइक करते हैं। सो लेट्स सी। अच्छा, तो ये सम फंक्शन जो है ये हमारे पास एक फंक्शन है। इसमें हम देख लेते हैं कि लोकल वेरिएबल्स जो है हमारे पास कौन से हैं, या लोकल वेरिएबल क्या चीज़ है। तो एक्चुअली जो है ये जो आप देख रहे हैं इंट सम वार जो है, ये ऐसा वेरिएबल है जो कि डिफाइन हो रहा है विद इन द कोड ब्लॉक ऑफ द फंक्शन। ठीक है, वेरिएबल्स डिफाइंड विद इन द फंक्शन बॉडी। तो ये हमारे पास लोकल वेरिएबल है। और फ्लोट अदर वार जो है ये भी जो है हमारे पास लोकल वेरिएबल है। अच्छा, लोकल वेरिएबल है तो ये विजिबल कहाँ होंगे? ये विजिबल जो है इसी कोड बॉडी में होंगे, यानी कि यहाँ से देखें ये बॉडी कोड की स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। तो इनकी विजिबिलिटी जो है इसी कोड ब्लॉक के अंदर है, बाहर कहीं एक्सेसिबल नहीं है। और इनका लाइफ टाइम क्या है? लाइफ टाइम ये है कि जो है यहाँ से जो है जब कोड ब्लॉक स्टार्ट होगा तो ये फंक्शन वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे जब कोड ब्लॉक जो है वो एंड होगा यहाँ पे, तो ये फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे क्योंकि ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास है इनकी। और स्कोप इनका क्या है? वो है लोकल। तो ये जस्ट विद इन दिस जो है कोड बॉडी जो है यही विजिबल है, यहीं तक विजिबल है। तो ये हमारे पास जो है वो लोकल वेरिएबल्स हैं। सो लेट्स सी अगेन जो है कि हम और क्या देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है 2 फंक्शंस हैं, तो यहाँ पे जो है हम क्लियर कर सकते हैं कि मोर प्रिसाइजली कि वेरिएबल का स्कोप और स्टोरेज क्लास किस तरह से। तो हमारे पास एक फंक्शन जो है वो सम फंक्शन है, ये रेड में जो कोड ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर जो है कुछ लोकल वेरिएबल्स डिफाइन किए गए हैं। और सिमिलरली जो है आपके पास जो है एक और फंक्शन है, अदर फंक्शन जो है जो ग्रीन में जो आपको ब्लॉक नज़र आ रहा है। अच्छा, इसमें भी जो है कुछ फंक्शन है, कुछ लोकल वेरिएबल्स हैं। तो ये जो इंट सम वार लिखा हुआ, इंट नेक्स्ट वार लिखा हुआ है जो यहाँ पे, ये लोकल वेरिएबल है और ये विजिबल है ओनली इनसाइड दिस ग्रीन ब्लॉक। इसके अंदर जो है ये विजिबल है, इसके बाहर विजिबल नहीं है। देखें कि फॉर एग्जांपल अगर हम जो है लेट्स सी, नेक्स्ट वार को अगर हम जो है एक्सेस करना चाह रहे हैं यहाँ पे अदर फंक्शन में, तो यहाँ पे ये इलीगल है, यानी कि यहाँ पे ये विजिबल ही नहीं है।
ये जस्ट ग्रीन ब्लॉक जो है नज़र आ रहा है, इसके अंदर विजिबल है, यहाँ पे आपको ये विजिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको जो है यूज़ नहीं कर सकते। सिमिलरली जो है आपके पास अगर जो है ये वेरिएबल है int sum var, अब ये सम अदर फंक्शन में डिक्लेयर्ड है, तो ये विजिबल है ओनली इन दिस रेड जो कोड ब्लॉक है, सम फंक्शन में ये विजिबल है, इसके बाहर कहीं भी विजिबल नहीं होता। अगर हम इसको एक्सेस भी करना चाहें कहीं और जो है किसी और जगह किसी और फंक्शन में, फॉर एग्जांपल जो है लेट्स सी के सम वार को हम यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। यहाँ पे एरर क्या है कि ये इलीगल है, यहाँ पे ये एक्सेसिबल नहीं है, नॉट विजिबल इन अदर फंक्शन, क्योंकि ये डिफाइन किया गया है, वो डिफाइन किया गया है कहाँ पे, अदर सम फंक्शन में, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन यहाँ है और ये लोकल वेरिएबल है, तो इसको हम जो है अदर फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते। सो आई होप कि इट एक्सप्लेन्स। लेट्स सी क्या हम कोड में ही जो है इसका जो है एरर मैसेजेस देख लें। सो लेट्स मूव टू कोड। यहाँ पे हमारे पास ये सिंपल कोड नज़र आ रहा है आपको, और यहाँ पे हम स्केलेटन है एक प्रोग्राम का। लेट्स डिक्लेयर सम फंक्शंस, void और फंक्शन a एम्प्टी पैरामीटर लिस्ट। एक फंक्शन a जो है हमने डिक्लेयर कर लिया, और सिमिलरली एक फंक्शन जो है हम b डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। ये दो फंक्शन हमने डिक्लेयर कर लिए और इसमें हम लोकल वेरिएबल बना के यूज़ करना चाह रहे हैं, तो जस्ट हम डिफाइन करेंगे इस तरह से कि void फंक्शन a, ये फंक्शन a की बॉडी आ गई, और सिमिलरली जो है हम डिफाइन करेंगे void फंक्शन b। तो ये हमारे पास सिंपल कोड ब्लॉक बन गए। सो लेट्स डिफाइन सम लोकल वेरिएबल्स, इंट var a, क्योंकि ये फंक्शन a में है तो इसका नाम रखते हैं वेरिएबल a, ठीक है, इनिशियलाइज नहीं करवाते। और सिमिलरली जो है यहाँ पे हम लिखते हैं इंट var b, यानी कि ऐसा लोकल वेरिएबल जो कि फंक्शन b में है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेमिंग जो है हमें ये नेम दे रहे हैं। अच्छा, अब जो है लेट्स सपोज कि हम जस्ट कॉल कर लेते हैं इन फंक्शन को मेन में, फंक्शन a और जो है फंक्शन b, ये फंक्शन हम कॉल कर लेते हैं। अच्छा, फंक्शन a में क्या है कि एक वेरिएबल है, वेरिएबल a, लेट्स से कि जो है उसकी वैल्यू है 10, और उसको जो है जस्ट प्रिंट करवा रहे हैं कि उसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाए। सो दैट्स द सिंपल कोड। इसी तरह से जो वेरिएबल b है उसको जो है हम वैल्यू दे रहे हैं 20, और इसी तरह से सी आउट में जो है सी आउट में वेरिएबल b जो है प्रिंट करवा लेते हैं। लाइन को एंड कर लें, अदरवाइज जो है ये एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। सो प्रिंट हो गई। अच्छा, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये जस्ट 10 और 20 प्रिंट कर लेगा, क्योंकि लोकल वेरिएबल विद इन द फंक्शंस एक्सेस हो रहे हैं। तो जस्ट सी के हमारे पास जो है 10 और 20 जो है ये प्रिंट आ गया हमारे पास। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि फंक्शन बी में var a जो है उसकी वैल्यू असाइन कर लेते हैं 30। सो जस्ट लेट्स सी के जो है इसके लिए कंपाइलर हमें क्या करता है, क्योंकि var a जो है वो लोकल वेरिएबल है फंक्शन a का, और हम उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं फंक्शन b में।
एक्चुअली हम ये एक्सेस नहीं कर सकते। तो लेट्स सी कि कंपाइलर क्या बोलता है। देखिए 1 जो है वो एरर आ रहा है आपका, और वो ये है कि C++ रिक्वायर्स अ टाइप स्पेसिफायर फॉर वेरिएबल a। ठीक है, इस एरर का मकसद ये है कि कंपाइलर बोल रहा है कि ये वेरिएबल a जो है आप यूज़ कर रहे हैं, मगर इसको आपने डिफाइन नहीं किया हुआ। हालांकि अगर हम कहें कि ये डिफाइन हो रहा है फंक्शन a में, तो ये फंक्शन वेरिएबल a जो है वो फंक्शन a में डिफाइन हो रहा है, यहाँ पे b में डिफाइन नहीं हो रहा, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। अलबत्ता हम इस तरह से कर लें कि अगर हम यहाँ पे लिख लें int var a, ठीक है, तो अब ये वेरिएबल a, नाम इसका वेरिएबल a है, मगर ये फंक्शन b का लोकल वेरिएबल है। ठीक है, इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अलाउड। ठीक है, ये ओके है क्योंकि यहाँ पे हमने इंट लिखा हुआ है। मगर अगर हम इस तरह से लिखना चाहें कि हम जस्ट वेरिएबल a लिखें, हम कहेंगे कि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, यहाँ पे हम जस्ट यहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं, सो दिस इज नॉट अलाउड, ये इलीगल है। आई होप कि इट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल वेरिएबल, के लोकल वेरिएबल का स्कोप लोकल होता है, आउटसाइड ऑफ द फंक्शन बॉडी जो है लोकल वेरिएबल एक्सेसिबल नहीं होता और डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं ग्लोबल वेरिएबल में। ग्लोबल वेरिएबल हमने इससे पहले नहीं देखे, अभी तक हमने जितने भी वेरिएबल्स देखे हैं लोकल वेरिएबल्स देखे हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स जो है वो एक्चुअली आउटसाइड ऑफ द एनी फंक्शन बॉडी डिक्लेयर होते हैं। तो यहाँ पे इस कोड में देख रहे हैं कि यहाँ पे इंटीजर var a जो है वो फंक्शन a में डिक्लेयर्ड है। अगर जो है हम देखें मेन से भी आउटसाइड जो है, यहाँ पे अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं int var g फॉर ग्लोबल, ठीक है, तो एक वेरिएबल g है, ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, इस ग्लोबल वेरिएबल को अगर हम एक्सेस करना चाहें मेन फंक्शन में, कि हम चाह रहे हैं कि वेरिएबल g जो है उसको हम एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं 20, और जो है सी आउट के थ्रू जो है हम उसको var g को प्रिंट करवा रहे हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं कि ये फंक्शन कॉल्स जो हैं इनको जो है हम यहाँ से मूव करके और जो है यहाँ पे एंड में ले आते हैं, और उससे पहले जो है ये var g प्रिंट करवाने से पहले हम ऐसा करते हैं कि जस्ट मेन फंक्शन मेन प्रिंट करवा लें, ताकि हमें पता चले कि ये var g जो है ये प्रिंट हो रहा है थ्रू मेन फंक्शन, यानी कि ये सी आउट जो लिखा हुआ है वो मेन फंक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहे हैं मेन में, और यहीं से प्रिंट करवा रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से जो है लेट्स जो है कि इसको भी जो है हम इस तरह से लिख लेते हैं कि ये फंक्शन a से a के थ्रू प्रिंट हो रहा है, जस्ट फॉर द प्रिंट क्लैरिटी। अदरवाइज जो है ये लिखे या ना लिखे, हमें पता है कि ये स्टेटमेंट जो है वो फंक्शन a के अंदर ही है। ठीक है, जस्ट स्क्रीन में हमें पता चले कि कौन सा आउटपुट कहाँ से आ रहा है। सिमिलरली जो है यहाँ पे हम जो है लिख लेते हैं कि फंक्शन b, ताकि इंडिकेट हो जाए कि ये जो है प्रिंट हो रहा है थ्रू फंक्शन b। अच्छा, पहले जो है इसका जो है थोड़ा आउटपुट चेक कर लेते हैं। हमारा जो है टोटल कोड इस तरह से नज़र आएगा आपको, ये हमारा ओवरऑल कोड है। ऐसा करते हैं, इसको प्रिंट करवा लेते हैं। अच्छा, तो जस्ट आउटपुट नोट कर लें कि मेन के थ्रू जो है वो 20 प्रिंट हो रहा है, और फंक्शन a के थ्रू 10 और 20 प्रिंट हो रहा है। तो ये जो मेन के थ्रू जो 20 प्रिंट हो रहा है वो एक्चुअली ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट हो रहा है, जो हम यहाँ से वैल्यू इसकी 20 असाइन कर रहे हैं और जो है यहाँ पे जो है प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद हम फंक्शन a कॉल कर रहे हैं, तो फंक्शन a में जो है ये प्रिंट हो रहा है कि फंक्शन a में वेरिएबल a की वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो यहाँ से ये प्रिंट हो रहा है। लेट्स सी कि हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो है अब
ग्लोबल वेरिएबल भी यूज कर लेते हैं, यानी कि var_g। उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे हम 30 सेट कर लेते हैं, ठीक है। और जो है फिर हम प्रिंट करवा लेते हैं var_g यहीं पे। ठीक है, फंक्शन ए में var_g प्रिंट करवा रहे हैं। सिमिलरली जो है हम यहाँ पे जो है ऐसे करते हैं कि वेरिएबल g जो है उसकी वैल्यू असाइन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 40, और जो है उसको यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। तो var_g जो है यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। So let's run this program again। अब देखें कि फंक्शन मेन फंक्शन में 20 प्रिंट हो रहा है var_g, और जो है फंक्शन ए में जो सेकंड स्टेटमेंट जो प्रिंट हो रही है वो 30 हो रहा है, तो ये ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू है। और फंक्शन बी की जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट हो रहा है और उसकी वैल्यू 40 है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हम ग्लोबल वेरिएबल को जो है किसी भी फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, और जो है वो एक्सेसिबल होता है एवरीवेयर इन द प्रोग्राम। और सिमिलरली जो है वेरिएबल जो है वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होता, यानी कि अगर हम फंक्शन ए ख़त्म हो जाता है फिर भी वेरिएबल जी ख़त्म नहीं होता, बी ख़त्म हो जाता है एग्जीक्यूट होके फिर भी वेरिएबल जी ख़त्म नहीं होता। तो ये ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अच्छा, अब अभी तक हमने जो है वो लोकल वेरिएबल देख लिए हैं, कि हमने देखा कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं इनसाइड द फंक्शन, यानी कि ये जो फंक्शन में जो लिखा हुआ है वेरिएबल, फंक्शन ए में ये जो इंटीजर का वेरिएबल ए है ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद हमने देखे हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल कौन सा है, ये जो हमने आउटसाइड ऑफ ऑल द फंक्शंस ये इंट var_g लिखा है, ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है। और लास्टली अब हम देखेंगे स्टैटिक लोकल वेरिएबल। अच्छा, स्टैटिक लोकल वेरिएबल जो है किस तरह से होते हैं हम देखते हैं। आपको पता है कि स्टैटिक लोकल वेरिएबल का जो स्कोप है वो कौन सा होता है, वो होता है लोकल, यानी कि विद इन द फंक्शन ही जो है वो एक्सेसिबल होते हैं, मगर उनकी जो स्टोरेज क्लास होती है वो कौन सी होती है, वो होती है स्टैटिक। यानी कि वो विजिबल होंगे जब तक प्रोग्राम चल रहा होगा। सो लेट्स सी, अब हम जो है स्टैटिक लोकल वेरिएबल बना लेते हैं। अच्छा, स्टैटिक लोकल वेरिएबल जो है आपको जो है कॉन्सेप्ट कहाँ से समझ में आएगा। लेट्स सी कि हम फंक्शन ए में जो है एक वेरिएबल बनाते हैं स्टैटिक लोकल वेरिएबल। स्टैटिक लोकल वेरिएबल बनाने का तरीका सेम है। एक तो ये है कि आपने फंक्शन डिफाइन किया, इसको कहते हैं a2 कर लेते हैं कि ये दूसरा वेरिएबल है, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल 20 है, ठीक है। अभी ये लोकल वेरिएबल है, वेरिएबल a2 जो है वो लोकल वेरिएबल है। अगर हमने इसको स्टैटिक लोकल वेरिएबल बनाना है तो एक स्टैटिक कीवर्ड है उसके सामने लिखना पड़ेगा। अब ये जो वेरिएबल var_2 देख रहे हैं ये स्टैटिक लोकल वेरिएबल है। लेट्स कमेंट के ये हमारे पास लोकल वेरिएबल है और ये हमारे पास जो है वो स्टैटिक लोकल वेरिएबल है। सिमिलरली जिस तरह से हमारे पास ये जो var_g है ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है। अच्छा, स्टैटिक लोकल वेरिएबल जो है इसमें क्या होता है कि इसमें जो है इसकी स्टोरेज, इसका जो स्कोप है वो लोकल होगा और स्टोरेज क्लास जो है वो स्टैटिक होगी। इसको देख लेते हैं। तो स्टैटिक लोकल वेरिएबल हमने यहाँ पे बना लिया और इसको जो है वो प्रिंट कर लेते हैं। ऐसे कर लेते हैं कि ये स्टेटमेंट्स रिमूव कर लेते हैं और जो है यहाँ पे अब a2 प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है फंक्शन
ए को दोबारा कॉल कर लेते हैं। और फंक्शन बी को कॉल को रिमूव कर लेते हैं, और सिमिलरली जो है इसको भी रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम इंटरेस्टेड हैं स्टैटिक लोकल वेरिएबल में, तो हम आउटपुट में ज़्यादा मैस नहीं चाह रहे। अच्छा, इसको प्रोग्राम को रन कर लें, इसका आउटपुट चेक कर लें। तो इसमें देखें फंक्शन ए में 20 प्रिंट हो रहा है, और फंक्शन ए में अगेन जो है 20 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि 2 दफ़ा फंक्शन ए कॉल किया हुआ है। अभी यहाँ से हमें डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। डिफरेंस ऐसा करते हैं कि जब देखें फंक्शन ए यहाँ पे फर्स्ट टाइम कॉल हो रहा है, और यहाँ पे फंक्शन ए जो है वो सेकंड टाइम कॉल हो रहा है। अब ऐसा करते हैं कि हम स्टैटिक जो वेरिएबल है हमारे पास var a जो है, प्रिंट करवाने के बाद जो है हम क्या करते हैं कि var a2 जो है उसकी वैल्यू जो है वो सेट कर लेते हैं। लेट्स से के के 40। एक्चुअली यहाँ पे हमें क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जब ये दोबारा फंक्शन कॉल होगा अगेन वैल्यू 20 आ जाएगी। हम ऐसा करते हैं कि इसको इनिशियलाइज नहीं करते, यानी कि इसको कोई भी वैल्यू नहीं देते। हम जस्ट ऐसा करते हैं कि उसको प्रिंट करवा लेते हैं, और फाइनली जो है यहाँ पे जो है प्लस प्लस यानी कि इसको इंक्रीमेंट कर लेते हैं, यानी कि हमें पता चले कि चेंज कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू क्या होती है, जस्ट इसको मालूम करना चाह रहे हैं। So let's run it again. अच्छा, यहाँ पे देखें कि हमें पता चल रहा है कि जब फर्स्ट टाइम फंक्शन ए कॉल हो रहा है तो 0 प्रिंट हो रहा है, नेक्स्ट टाइम फंक्शन ए कॉल हो रहा है तो 1 प्रिंट हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम 0 आ रहा है और सेकंड टाइम 1 क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है कि जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब फंक्शन कॉल होता है तो लोकल स्टैटिक लोकल वेरिएबल क्रिएट हो जाता है, और उसकी जो वैल्यू है वो डिफ़ॉल्ट जो है वो 0 असाइन हो जाती है, इनिशियलाइज हो जाता है ऑटोमेटिकली 0 से। फिर यहाँ पे हमने उसको प्रिंट करवा लिया तो ऑफ कोर्स 0 प्रिंट हो गया, और फिर हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर लिया उसकी वैल्यू को। ठीक है, इंक्रीमेंट कर लिया तो अब उसकी वैल्यू 0 से हो गई 1। तो नेक्स्ट टाइम जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे ये वेरिएबल जो है वो क्रिएट नहीं होगा, ऑलरेडी क्रिएटेड है। नेक्स्ट टाइम जो है वो क्रिएट नहीं होगा, ऑलरेडी क्रिएटेड है, और उसकी वैल्यू 1 है। जस्ट वो 1 वैल्यू जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। 1 प्रिंट होने के बाद फिर क्या होगा, अगेन उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, अब उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो लेट्स सी के वाकई 2 प्रिंट होता है या नहीं होता। तो हम इस फंक्शन कॉल को दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, और इस प्रोग्राम को हम दोबारा रन कर लेते हैं। तो देखें 2 प्रिंट हो गया, हमें 2 मिल गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि स्टैटिक लोकल वेरिएबल जो हैं वो एक दफ़ा जब फंक्शन फर्स्ट टाइम कॉल होता है तो क्रिएट हो जाते हैं, और उसके बाद जो है जब फंक्शन टर्मिनेट भी हो जाता है तो स्टैटिक लोकल वेरिएबल मेमोरी में रहते हैं, उनकी वैल्यूज जो है वो रहती हैं। ठीक है, अच्छा, इसका अब स्टैटिक लोकल वेरिएबल को हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको यूज़ इस तरह से कर सकते हैं कि ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेशन है इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, पहले जो है ये वेरिएबल a2 जो है वो इंक्रीमेंट हो जाए, फिर जो है प्रिंट हो जाए। तो इसके थ्रू एटलीस्ट हमें ये पता चल जाएगा कि फंक्शन a जो है कितने दफ़ा कॉल हुआ है। सो लेट्स सी के अब क्या होगा जब फंक्शन फर्स्ट टाइम कॉल होगा यहाँ पे, तो ये स्टैटिक लोकल वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, 0 वैल्यू उसको इनिशियलाइज हो जाएगी, और इसके बाद जो है ये इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे, तो जब यहाँ पे आएंगे तो स्टैटिक लोकल वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मेमोरी में है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। उसकी वैल्यू लास्ट टाइम जो है जब कॉल हुआ था तो 1 थी, अब जो है वो 1 से 2 हो जाएगी, और यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। तो
स्टैटिक लोकल वेरिएबल का एक यूज केस ये है कि हम ये बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो कितने दफ़ा कॉल हुआ है। तो यहाँ पे देखें जितने दफ़ा फंक्शन कॉल हो रहा है उतने दफ़ा उसको पता में चलता जाएगा कि ये फंक्शन कितने दफ़ा कॉल हो रहा है। सो आई गेस कि कोई एरर है प्रोग्राम में, सो लेट्स फिक्स इट एंड देन वी स्टार्ट अगेन। सो लेट्स रन इट अगेन के देखते हैं कि एरर कोई प्रीवियस तो नहीं है। सो देयर इज नो एरर एक्चुअली। ये यहाँ पे प्रिंट हो रहा है हमारे पास। आउटपुट को जो है वो विंडो को थोड़ा बढ़ा लें। देखें फर्स्ट टाइम जो है फंक्शन ए कॉल हो रहा है तो 1 प्रिंट हो रहा है, फिर 2 5 6, तो लास्टली जो है 6 प्रिंट हो रहा है, यानी कि 6 टाइम्स ये फंक्शन कॉल हो चुका है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 6 टाइम्स जो है वो फंक्शन कॉल हो चुका है। एक तरीका आपके हमारे पास जो है वो ये है स्टैटिक लोकल वेरिएबल को यूज करने का। सो आई होप कि इट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट्स। तो हम समराइज कर सकते हैं जितने भी हमने डिस्कस किया है। तो हमारे पास जो है यहाँ पे देखें कि 3 किस्म के हमारे पास वेरिएबल्स हैं। 3 किस्म के वेरिएबल्स में जो है हमारे पास एक है लोकल वेरिएबल, एक है हमारे पास स्टैटिक लोकल वेरिएबल और दूसरा है हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल। तो इन सब को जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर विजिबिलिटी की बात करें कि विजिबिलिटी क्या है, तो विजिबिलिटी जो लोकल वेरिएबल जो है उसकी देखें ये फंक्शन लेवल पे, यानी कि जिस फंक्शन में लोकल वेरिएबल डिफाइन होगा विजिबल उसी में होगा, आउटसाइड ऑफ द फंक्शन नहीं होगा। सिमिलरली जो स्टैटिक लोकल वेरिएबल है वो भी विजिबल कहाँ पे होगा, विद इन द फंक्शन, और कहीं विजिबल नहीं होगा। मगर जो है जो ग्लोबल वेरिएबल है उसकी विजिबिलिटी फाइल लेवल पे है। अगर आपने देखा नोट किया हो तो var g जो है वो फंक्शन a में भी विजिबल था, फंक्शन b में भी विजिबल था, इवन मेन फंक्शन में भी विजिबल था। तो अक्रॉस द फाइल वो विजिबल था क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल था। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो हमारा होता है लाइफ टाइम का, यानी कि स्टोरेज क्लास। तो वो हमारे पास जो है क्या है, लोकल वेरिएबल की क्या है, वो अगेन जो है वो फंक्शन है, यानी कि जब तक फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो लोकल वेरिएबल मेमोरी में रहेगा। जो ही फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, लोकल वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मगर स्टैटिक लोकल वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं होगा, जब तक प्रोग्राम चलेगा तब तक स्टैटिक लोकल वेरिएबल मेमोरी में रहेगा। आपने नोट किया होगा प्रीवियसली जो हमने एक स्टैटिक लोकल वेरिएबल बनाया था var a2 के नाम से, तो उसकी देखें लास्ट वैल्यू रहती थी मेमोरी में। जब हम इंक्रीमेंट करते थे तो हमेशा जो है इंक्रीमेंट नहीं होता था। एक्चुअली लेट्स जस्ट एक्सपेरिमेंट। पहले इसको टर्मिनेट कर लें, फिर जो है एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास आता है कि इनिशियलाइज्ड वैल्यू। जब वेरिएबल क्रिएट होता है और हम उसको कोई भी वैल्यू असाइन ना करें तो उसकी वैल्यू क्या होती है एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन, उसको क्या वैल्यू इनिशियलाइज होती है। तो जो लोकल वेरिएबल है वो इनिशियलाइज नहीं होते, नॉट इनिशियलाइज्ड, यानी कि जब उसको हम कोई भी वैल्यू प्रोवाइड ना करें, अगर हम उसकी वैल्यू प्रिंट करें तो कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू जो ऑलरेडी पड़ी हुई है वो हमें मिल जाएगी, उसको इनिशियलाइजेशन नहीं होगी उसकी। मगर अगर हम स्टैटिक लोकल वेरिएबल बनाते हैं तो उसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी उसको। देखिए इंटीजर हमने var a2 बनाया था, उसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की थी और प्रिंट करवाया था तो 0 प्रिंट हो रहा था, यानी कि उसको 0 वैल्यू मिल रही थी। सिमिलरली जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको भी जो है इनिशियल वैल्यू जो है वो 0 मिल जाएगी। इस तरह से जो है स्टोरेज, यानी कि मेमोरी में स्टोर कहाँ होते हैं, ये थोड़ा एडवांस का कॉन्सेप्ट है। जस्ट आप नोट कर लें कि मेमोरी में एक एरिया होता है स्टैक का, तो लोकल वेरिएबल स्टैक में बनते हैं और
स्टैटिक, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल जो है एक मेमोरी का एरिया है, हीप, ये वहां पे जाके बनते हैं। फाइनली जो पर्पस है क्या है, तो लोकल वेरिएबल का पर्पस क्या है कि वो लोकल वेरिएबल जो है वो यूज होते हैं बाय सिंगल फंक्शन, एक ही फंक्शन में यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका भी पर्पस जो है वो सेम एज लोकल है, मगर इसका फायदा क्या है कि ये जो है वैल्यू रिटर्न करते हैं, यानी कि जब फंक्शन टर्मिनेट भी हो जाए, ठीक है, तब भी जो है इनकी वैल्यू जो है वो मेमोरी में रिटेन होती है। तो ये है डिफरेंस पर्पस का। अच्छा, फाइनली जो ग्लोबल वेरिएबल जो है वो यूज होते हैं सेवरल फंक्शन से। लेकिन जितने भी फंक्शन हैं तो सब फंक्शन में जो है सेवरल फंक्शंस में उन ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। So I hope it explains all. Thank you for watching. Keep watching for further videos.